दोस्तों YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बताया जाता है कि आप किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हो, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का चोरी कर सकते हो। उन सभी वीडियो में से कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जो आपका घर का डिवाइस है उस डिवाइस को यदि आपको रन करवाना है तो फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के जगह पे आप फेज सप्लाई और अर्थिंग का इस्तेमाल करिए। यदि आप फेज सप्लाई और अर्थिंग का इस्तेमाल करोगे तो इस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अर्थिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि यदि हम अर्थिंग का इस्तेमाल करें तो इस कंडीशन में हमारा जो मीटर है वो मीटर इलेक्ट्रिसिटी बिल को काउंट नहीं करेगा? इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साफ तौर से बता देता हूं कि मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का चोरी करना बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा हूँ। केवल मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उस डिवाइस को रन करवाने के लिए हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए मैंने इस वाले एमसीबी का इस्तेमाल किया हूँ और इस वाले एमसीबी को पावर सप्लाई इस वाले एनर्जी मीटर के द्वारा जा रहा है। अब जो हमारे घर में स्विच बोर्ड होता है उस स्विच बोर्ड में हम फेज सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और इन दोनों के अलावा अर्थिंग का भी कनेक्शन करते हैं। फिलहाल के टाइम पे मैंने येलो वायर का इस्तेमाल किया हूँ अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए। अब दोस्तों, ये जो मेरे पास में मोटर है इस मोटर को मुझे रन करवाना है। तो यदि मुझे इस मोटर को रन करवाना है तो मुझे इस स्विच बोर्ड का फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों वायर को ले जाके स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के साथ दोनों वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। दोनों वायर को कनेक्ट करने के बाद यदि मैं स्विच को ऑन कर दूं तो आप देख सकते हो मोटर रन होना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों, ये जो मेरा मोटर है इस मोटर के रन होने की वजह से मेरा जो एनर्जी मीटर है इस एनर्जी मीटर में बिल काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि कितना यूनिट पावर कंजप्शन हो रहा है उसका पूरा काउंटिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो मीटर है इस मीटर का जो कनेक्शन है इसको देख के हमें ये मालूम चल रहा है कि फेज सप्लाई जाना चाहिए और न्यूट्रल सप्लाई आना चाहिए, तभी जाके मीटर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल को काउंट करेगा। अब यदि हम यहाँ पे बाईपास सिस्टम इस्तेमाल कर लें, जैसे कि मेरा जो मोटर है इस मोटर को रन करवाने के लिए जो हम फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूट्रल सप्लाई के जगह पे हम अर्थिंग वाले वायर का इस्तेमाल कर लें। जैसे कि आपको मालूम है जो अर्थिंग वाली वायर होती है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है, और यदि आप ग्राउंड वाले वायर का भी इस्तेमाल करते हो न्यूट्रल सप्लाई के जैसे तो वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अभी के टाइम पे मैंने अर्थिंग वाला वायर और फेज सप्लाई वाला वायर का इस्तेमाल किया हूँ इस मोटर को रन करवाने के लिए। ये जो मोटर है ये मोटर रन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है क्या वाकई में हम यदि फेज सप्लाई और अर्थिंग का इस्तेमाल करें तो हमारा जो मीटर है वो मीटर इलेक्ट्रिसिटी बिल को काउंट करेगा कि नहीं करेगा? तो दोस्तों, इसको शो करने के लिए मैं सिंपल सा एक चीज आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ले जाके न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी के टाइम पे मैंने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल किया हूँ। अब ये जो मेरा मीटर है इस मीटर में आप देखोगे यहाँ पे एक इंडिकेशन ग्लो होता है। ये जो इंडिकेशन है ये इंडिकेशन ब्लिंक होते रहता है लोड के अकॉर्डिंग, मतलब कि जितना ज्यादा लोड आप कनेक्ट करोगे उतना जल्दी जल्दी ये ब्लिंक होगा। अभी के टाइम पे मैं केवल 80 वाट का लोड कनेक्ट किया हूँ तो ये थोड़ा सा स्लोली स्लोली ब्लिंक होगा। अभी आप देख सकते हो जो इंडिकेशन है वो ब्लिंक हो रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन ब्लिंक हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं ब्लिंक होते हुए। तो इंडिकेशन लाइन ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल किया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि न्यूट्रल सप्लाई को बाईपास करके अर्थिंग वाले वायर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और अर्थिंग वाले वायर का इस्तेमाल करने के बाद देखते हैं कि ये वाला जो इंडिकेशन ये ब्लिंक हो रहा है कि नहीं। यदि ये वाला इंडिकेशन ब्लिंक नहीं होगा तो इस कंडीशन में हम ये समझेंगे कि मेरा जो मीटर है ये मीटर बाईपास हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए इंडिकेशन लैंप ब्लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं इंडिकेशन लैंप अभी ब्लिंक हुआ। एक बार और देखते हैं कितने देर के बाद में ब्लिंक हो रहा है। ओके, तो इंडिकेशन लैंप यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, और जो इंडिकेशन लैंप है ये इंडिकेशन लैंप उतने टाइम में ही ब्लिंक हो रहा है जितना टाइम में हम फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब कि सेम टाइम में ब्लिंक हो रहा है। तो ये वाला जो कैलिब्रेशन वाली इंडिकेशन है इसके द्वारा हमें ये मालूम चल गया फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल करने के टाइम पे भी ब्लिंक होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को काउंट करेगा। साथ ही साथ में यदि आप फेज सप्लाई और अर्थिंग का इस्तेमाल करोगे तब भी जाके आपका एनर्जी मीटर इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल को काउंट करेगा, मतलब कि आपके एनर्जी मीटर के द्वारा यदि फेज सप्लाई जाता है तो इस कंडीशन में आपका जो एनर्जी मीटर है एनर्जी मीटर इलेक्ट्रिसिटी बिल को काउंट करेगा।
दोस्तों पहले जो इस प्रकार का एनर्जी मीटर इस्तेमाल किया जाता था जिसमें चक्री होती थी, इस प्रकार के मीटर में यदि हम न्यूट्रल सप्लाई को बाईपास कर दें और न्यूट्रल सप्लाई की जगह पे हम यदि अर्थिंग का इस्तेमाल करें तो ये वाला जो एनर्जी मीटर होता था ये बाईपास हो जाती थी। इसमें यदि आप न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बंद हो जाएगी। लेकिन अभी के टाइम पे जो एनर्जी मीटर आती है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाली है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाली जो एनर्जी मीटर होती है, इस एनर्जी मीटर का यदि आप फेज सप्लाई का ही केवल इस्तेमाल करोगे तो भी आपका एनर्जी मीटर इलेक्ट्रिसिटी बिल को काउंट करेगा। तो जितने भी यूट्यूब पे वीडियो हैं जिसमें यह कहा जाता है कि फेज सप्लाई और अर्थिंग का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं, वो सभी के सभी आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब कि फेक वीडियो है। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो अर्थिंग होती है उस अर्थिंग का इस्तेमाल यदि आप न्यूट्रल सप्लाई के जैसे करोगे तो इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम नहीं होगा, सेम टू सेम आएगा। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि यदि हम न्यूट्रल सप्लाई की जगह पे अर्थिंग वाले वायर का इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रल सप्लाई के लिए तो इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो आपके घर का अर्थिंग होती है, अर्थिंग के द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मेरा मोटर है, इस मोटर के बॉडी में किसी कारण से करंट आ गया और इस मोटर के बॉडी को यदि मैंने अर्थिंग कनेक्ट नहीं किया हूं तो इस कंडीशन में यदि मैं इसको टच करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो यदि आप चाहते हो कि आपका जो घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उस डिवाइस में यदि किसी भी कारण से इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है तो इस कंडीशन में आप यदि उसको टच भी करो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो इसके लिए आपको उस डिवाइस के बॉडी पे अर्थिंग का कनेक्शन करना होगा। अर्थिंग का कनेक्शन करने से क्या होगा, जो आपका मोटर है उस मोटर के बॉडी में जो करंट आई थी वो करंट ग्राउंड हो जाएगा, मतलब कि ग्राउंड में चला जाएगा। आप यदि उसको टच भी करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि ये जो मेरा मोटर है इस मोटर को रन करवाने के लिए मैंने फेज सप्लाई इस्तेमाल किया और अर्थिंग का इस्तेमाल किया। अर्थिंग का इस्तेमाल करके मैंने मोटर को चालू कर दिया। अब मान लीजिए कि ये जो अर्थिंग वाली पॉइंट है, इसी पॉइंट के साथ में आपने दूसरे डिवाइस के साथ में अर्थिंग का कनेक्शन करके रखे हो। जैसे कि ये वाला जो है इसके साथ अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर देता हूं। मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर देता हूं और यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के बाद इस वाले मीटर को मैं अर्थिंग के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अर्थिंग वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर को कनेक्ट करने के बाद यदि मैं स्विच को ऑन करूं तो क्या होगा, देखिए जो मेरा फेज सप्लाई वो फेज सप्लाई इस मोटर को जा रहा है और जो फेज सप्लाई होता है वो रिटर्न में इस वाले वायर के जरिए आता है। अब यदि गलती से जो आपका अर्थिंग है वो फेल हो जाती है, जैसे कि ये वाला जो अर्थिंग वाली वायर है ये कट हो जाए, तो इस कंडीशन में इस वाले मोटर के बॉडी में करंट आएगा। अभी के टाइम पे इसके बॉडी में करंट नहीं आ रहा है, लेकिन गलती से ये वाला कट हो जाती है, मतलब कि ये टूट जाता है, तो इस कंडीशन में इसमें करंट आने लगेगा। मतलब कि इसको यदि आप टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो कभी भी आपके घर में अर्थिंग का इस्तेमाल मत करिएगा न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए। आपके घर का जो अर्थिंग होता है उसका इस्तेमाल केवल मोटर के बॉडी को अर्थ करने के लिए या फिर ग्राउंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न्यूट्रल सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।